हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच। दिस इज नितेश भारद्वाज। कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम दिल्ली एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका जो टाइम पीरियड था वो था 1206 से लेकर 1526 एडी तक। इस पे जो है 5 डायनेस्टी ने जो है शासक किया था। उनके नाम क्या क्या है? सबसे पहले जो है गुलाम डायनेस्टी ने शासन किया था 1206 एडी से लेकर 1290 एडी तक। गुलाम डायनेस्टी को जो है ममलुक डायनेस्टी भी और स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है। इसके बाद जो है खिलजी डायनेस्टी ने इसके ऊपर शासन किया था। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी, उसके बाद सैयद डायनेस्टी और उसके बाद जो है लोधी डायनेस्टी ने जो है इसके ऊपर शासन किया था। इन मैप में आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी डायनेस्टी जो है कहां पर थी, कितना एरिया जो है उसने कवर किया था। और जो दिल्ली सल्तनत थी, ये वाज द इस्लामिक एम्पायर था बेस्ड इन दिल्ली। ये जितना भी जो भी शासक थे सभी मुस्लिम शासक थे। आज तो हम गुलाम डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे और कल खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। आइए तो बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। गुलाम डायनेस्टी के जो सबसे पहले रूलर थे वो कौन थे? वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था 1206 से लेकर 1210 एडी तक। गुलाम डायनेस्टी को और ममलुक डायनेस्टी और स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है। इस फोटो में आप जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को देख सकते हैं और इसकी जो कैपिटल थी पहले लाहौर में थी, बाद में से बदलकर दिल्ली कर दिया गया। ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। जो दिल्ली में कुतुब मीनार बना है उसकी कंस्ट्रक्शन जो किसने शुरू की थी? उसकी कंस्ट्रक्शन कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसके लिए की थी? इन द ऑनर ऑफ फेमस सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। किसके लिए हुई थी? इन द ऑनर ऑफ सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए जो है कुतुब मीनार बनाया गया था। और किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। कंस्ट्रक्शन किसने शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है शुरू की थी। ही बिल्ड फर्स्ट मॉस्क्यू ऑफ इंडिया। इसने जो है इंडिया की पहली मस्जिद कुवैत उल इस्लाम जो दिल्ली में है बनाई थी। और जो दूसरी है आधाई दिन का झोपड़ा कहां पर बनाई थी? अजमेर में बनाई थी। ही वॉज डाइड, यह मर गया था आफ्टर फैलिंग फ्रॉम हॉर्स ड्यूरिंग प्लेइंग पोलो इन लाहौर। आइए आगे चलते हैं। इसके बाद जो दूसरा शासक था वो था इल्तुतमिश, जिसने 1210 से लेकर 1236 एडी तक जो है शासन किया है। यह भी गुलाम डायनेस्टी से स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है। इसका पूरा नाम क्या था? इसका पूरा नाम था शमसा-उद-दीन इल्तुतमिश। शमसा-उद-दीन इल्तुतमिश। और इसने जो है कुतुब मीनार का कार्य जो है पूरा किया था। कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और कंप्लीट किसने की? कंप्लीट की इल्तुतमिश ने, जिसका पूरा नाम था शमसा-उद-दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने जो है इक्ता सिस्टम जो है स्टार्ट किया था। इक्ता सिस्टम में क्या होता है? एकता सिस्टम में जो है जो बड़े बड़े खेत होते हैं उनको छोटे भागों में डिवाइड किया जाता है। बड़ी लैंड को जो है छोटे पार्ट उसके कर दिए जाते थे और सोल्जर और कईयों में जो है उन्हें बांट दिया जाता था। इल्तुतमिश स्टार्ट द सिल्वर टक्का और कॉबल जीतल। इल्तुतमिश ने जो है सिल्वर टक्का, आप इस चित्र में देख सकते हैं, यह सिल्वर टक्का है, और जो है कॉपर का जीतल जो है शुरू किया था। ही गॉट रिकॉग्निशन फ्रॉम खलीफा ऑफ बगदाद। खलीफा ऑफ बगदाद से जो है इन्हें रिकॉग्निशन मिली थी। और इसने जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग 40 तुर्का सरदार की जो है सेना तैयार की थी, टीम बनाई थी 40 तुर्का सरदार की, जिसे जो है छलंगनी भी कहा जाता है। छलंगनी भी जिसे कहा जाता है, जिसमें 40 तुर्का सरदार थे। ही सेटल्ड हिज कैपिटल इन दिल्ली। और इसने जो है कैपिटल लाहौर से बदलकर दिल्ली कर दी थी। इसके बाद जो तीसरे शासक थे वो थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान पहली और लास्ट मुस्लिम रूलर थी दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली है। पहली मुस्लिम और लास्ट मुस्लिम रूलर थी दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली रजिया सुल्तान, जिसने 1236 एडी से 1240 एडी तक जो है शासन किया था। और यह तीसरी रूलर थी गुलाम डायनेस्टी की, स्लेव डायनेस्टी की, जिसे मुगलक डायनेस्टी भी कहा जाता है। और सन ऑफ इल्तुतमिश, जो इल्तुतमिश के पुत्र थे, उन्होंने जो है रजिया सुल्तान को जो है हराया था युद्ध में और उनका जो उसके बाद मर्डर कर दिया था। नसीरुद्दीन महमूद रूल्ड आफ्टर रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बाद जो है नसीरुद्दीन महमूद ने जो है शासन किया था। ये बहुत ही ढीले ढाले शासक थे, तो इनके बदले जिनका जो कार्यभार था वो बालबन ने अक्वाई किया था और कंट्रोल किया था रूल एज ए प्राइम मिनिस्टर बन के।
इसके बाद जो है बालबन ने इसके ऊपर जो है शासन किया था। इस पिक में आप जो है बालबन को देख सकते हो। 1266 से लेकर 1287 एडी तक जो है बालबन ने शासन किया था। बालबन कंपाइल विद द आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, यह जो है आयरन एंड ब्लड पॉलिसी पर विश्वास रखते थे। एट द एंड ऑफ हिज अपोनेंट, खून का बदला खून से लेना है, इस पॉलिसी पर जो है ये कार्य करते थे जब तक जो है उनका जो सामने वाला अपोनेंट है वो खत्म ना हो जाए। ही स्टार्टेड द फेस्टिवल नौराज इन द बिगिनिंग ऑफ पर्सियन न्यू ईयर, जब पर्सियन का न्यू ईयर होता है तो इन्होंने जो है एक फेस्टिवल का शुभारंभ किया था जिसका नाम था नौराज। और किसने किया था? बालबन ने किया था। इन्होंने जो है 2 डिपार्टमेंट बनाए थे जिसमें दीवान ए विजारत फाइनेंस डिपार्टमेंट था और डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए बनाया था इन्होंने दीवान अ अरीज। क्या बनाया था? दीवान ए अरीज फॉर डिफेंस डिपार्टमेंट एंड दीवान ए विजारत फॉर फाइनेंस डिपार्टमेंट। अमीर खुसरो एंड अमीर हसन वाज द फेमस पोएट थे जो कोर्ट ऑफ बालबन में रहे हैं। कौन कौन से? अमीर खुसरो और अमीर हसन वाज द फेमस पोएट हु लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ बालबन। और गुलाम डायनेस्टी के जो सबसे अंतिम शासक थे वो कौन थे? तो वो थे सामुद्दीन कैमूरस वाज द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। कौन थे? सामुद्दीन कैमूरस वाज द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी को आप देख सकते हैं मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं, जिसका जो टाइम पीरियड था 1206 से लेकर 1290 में था, जिसमें जो सबसे पहले नंबर 1 का कुतुबुद्दीन ऐबक थे, फिर उसके बाद इल्तुमिश ने शासन किया, उसके बाद रजिया सुल्तान तीसरे नंबर पर आई थी। यह पहली मुस्लिम रूलर थी, महिला रूलर थी और ला अंतिम मुस्लिम महिला रूलर थी। उसके बाद बालबन थे और उसके बाद जो है नसीरुद्दीन महमूद ने जो है इसके ऊपर शासन किया था। और इसके जो सबसे लास्ट रूलर थे स्लेव डायनेस्टी के, ममलुक डायनेस्टी जिसे गुलाम डायनेस्टी भी कहा जाता है, वो थे सामुद्दीन कैमूरस। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और वीडियो के लिए मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच के साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।